बहन सरदार जी आज ये बहन ये क्या कर रही हो? अरे मेरे सामने अपने आप को झुकाकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे आप मेरे सरदार हैं तो कुछ तो अब मेरा भी फर्ज बनता है बहन झुकने के लिए। बहन क्या है? आपने मेरी जान बचाई और उन रामजादू ने जिस तरह मेरे ऊपर मेरे बेटे के खून का इल्जाम लगा दिया था, आज अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं होती। ऐसा मत कर बहन, ऐसा मत कर बहन मैं तो कहती हूँ तुझे कुछ ना हो। बहन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक बात? हाँ, कौन सी बात है? आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांधने जाना चाहती हूँ। तू पागल हो गई है? तू तो मुझसे कह रही थी कि तेरा इस संसार में दुनिया में कोई नहीं है, फिर ये नया भाई कहाँ से बन गया? बहन मेरा कोई नया भाई नहीं है। मेरी माँ मेरे बाबूजी मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, भगवान को प्यारे हो गए और मेरे दो भाई थे। दो भाई? हाँ, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इतने बड़ी करके मेरी शादी कर दी। और एक भाई को तो मेरे पति ने मार डाला है। क्या? एक भाई जिंदा है और वो हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन मेरी राह देखता है। ठीक है मधु, फिर मैं इनकार नहीं करूंगी। तू शौक से जा और अपने भाई के कलाई में राखी बांध के जल्दी वापस आ जाना। मगर ये बता, क्या तेरा भाई रहता कहाँ है? मेरा भाई इसी गांव के थाने में इंस्पेक्टर है। क्या? हाँ। तू पागल हो गई? फिर से वही बात कहलवाना चाहती है? अगर तेरा भाई इंस्पेक्टर है तो तू भली बात जानती है कि पुलिस हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है। अरे मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। बहन मेरी बात को मान ली। अगर तुम्हें इस बात का डर है, तुम कहते हो कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी रहती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें डर है कि कहीं मेरे भाई को पता न चल जाए कि मेरे पास मेरी बहन नहीं एक डाकू राखी बांधने आई है। यही तो मुझे डर है। बहन क्या बहन? अगर तुम्हें इस बात का डर है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांध के आ जाऊंगी। मेरे भाई को जरा भी मालूम नहीं चलेगा कि मेरी बहन डाकू बन चुकी है। ठीक है, जब तक तू नहीं आ जाएगी तब तक मैं तेरी राह देखती रहूंगी। बहन मैं चलती हूँ। अच्छा, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। हीरा बोलो। आओ चलो चलती है और मधु के ऊपर कड़ी से कड़ी निगाह रखते हैं। चलो आओ चलो चलो। सर, हमने काफी पता लगाया लेकिन बिजली का कहीं पता नहीं लग रहा। अरे हम तो इतनी दूर आ चुके कि यहाँ से थोड़ी दूर बचा है जहाँ हमारी बहन भी आई। तो ठीक है, आप लोग पता लगाते रहना, हम अपनी बहन से मिलकर के आ रहे हैं। हेलो हेलो। और पंजाब की बोतल में और पंजाब की बोतल में
जीजा जी। अरे कृष्णा तू? हाँ मैं तो जाना कि मेरे घर पुलिस कैसे आ गई, लेकिन ये सब मिला कब मिला? ये सब क्या आपको मालूम नहीं हमें जब नौकरी मिली? इस चीज के मुझे कभी जिक्र ही नहीं हुआ। हमारी दीदी ने कभी आपसे नहीं बताई? कभी नहीं। लेकिन आप ये बताइए, अरे न तो हमारा भांजे और न हमारी बहन नजर नहीं आ रही, आखिर क्या बात है, कहाँ है? कृष्णा तेरे वर्दी तेरे सितारों को देख के तो आज मेरा दिल गदगद हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा कभी तेरे जीजा के दिल में बैठा हुआ है। तेरा भाई रवि एक दिन आया और मुझसे कहने लगा कि मैं अपने भांजे और बहन को देवी दर्शन के लिए ले जाऊंगा। मैंने उसे गाड़ी कर दिया, मैहर धाम के लिए रवाना कर दिया, लेकिन रास्ते में ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तेरा भाई, तेरी बहन, मेरा बेटा सच्चू मर गया रे। क्या हमारी बहन और हमारे भैया कोई नहीं है? हमारा सब छोड़ के हमें चले गए, कोई नहीं है। अरे इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम लोग हमारे पास खबर तक नहीं किए? आपका तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, जो कि कभी कभी अरे हमसे हमारी बहन से और हमारे भांजे से बात हुआ था, और आप कहते हमें नंबर नहीं मालूम था। आप बात करते लेकिन आपकी जबान साथ नहीं दे रही है। मेरा घर उजड़ा है, मेरी पत्नी मरी, मेरा औलाद मरा, और मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, आज तो हम थोड़ा जल्दी में हैं, आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन दोबारा तुम्हारे पास फिर आएंगे। सच्चाई क्या है तुम्हें सब बताना होगा, नहीं इसका अंजाम क्या होगा शायद तुम्हें भी अंदाजा नहीं है। अब मैं फंस गया। और क्या जानते हो, यह हमारा साला है और एकरी ड्यूटी हमारे ही हल्के में लग गई है। ये छानबीन करेगा, पता करेगा, फिर मुझे अरेस्ट करेगा, मुझे जेल हो जाएगी। हाथ उठाने वालों हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। हाँ, और तुम लोगों को भी अपने में भूसा भरा है। जब भी मैंने सबको मिटा दिया है, तो ये हमारा साला कृष्णा क्या चीज है, वर्दी पहन के आया है, लेकिन ज्यादा दिन इसके शरीर पे वर्दी रुकने नहीं दूंगा। इसे तो ऐसे मौत दूंगा कि इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा।
मैं थाने आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर न मेरा भाई है और न कोई। चलती हूँ, आवाज लगाती हूँ, शायद मेरा भाई अंदर होगा। अरे कृष्णा, 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 कोई है? बहना तुम? हाँ कृष्णा मैं। लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं बहन? अरे हम तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर गए थे, वहाँ जीजा जी कह रहे थे तुम दर्शन करने कहीं गई थी, इंसिडेंट के द्वारा तुम भगवान को प्यारी हो गई। अरे कृष्णा, तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा? हाँ दीदी। ये सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं तुम्हारी कलाई में राखी बांधने आई हूँ। कृष्णा, राखी तो बांधोगी, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक बात आ रही है। कहो क्या बात है बहन? मैं ये तुमसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक तो तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, फिर अचानक तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में, क्या बात है? यानी तुम जानना चाहती हो अचानक हमारी ड्यूटी इस थाने में क्यों लगी? हाँ, तुम सही कहती हो, इससे पहले हमारी ड्यूटी कहीं बाहर थी बहन, लेकिन खास करके हमारी ड्यूटी इसलिए लगवाई गई है क्यों? कि बिजली नाम की एक डाकू है और उससे पकड़ने के लिए हम सर से वादा किया है कि 24 घंटे के हम उधर पकड़ेंगे और जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेंगे जब तक चैन से नहीं देंगे। अगर तूने बिजली को पकड़ने की बात किया तो सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अरे हाँ, आखिर ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारी बहन एक काला वस्त्र पहन करके हाथ में पिस्टल लेकर के हमारे सामने खड़ी। हाँ, आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई, कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई बहन जो कि तुमने इस रूप धारण में हमें नजर आई आज? जानना चाहता है? अरे बच्ची, ये पिस्टल उठाने का कोई शौक नहीं था, अरे डाकू बनने का कोई शौक नहीं था, मुझे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया गया। हाँ, और हराम जादू ने मेरे साथ इतना अत्याचार किया। अरे भाई हराम जादा, जिसके साथ तुमने मेरी एक अच्छा लड़का समझकर शादी कराई थी, उस हरामजादी ने मुझे इस मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया कि मैं डाकू बनने पर मजबूर हो गई। हाँ, उस हरामजादी ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, मेरे भाई रवि को मुझसे छीन लिया और मेरे बेटे के खून का हिस्सा मेरे सर पे लगा दिया। आज तो जिस बिजली को पकड़ने की बात कर रहा है ना, अगर वो बिजली नहीं होती तो ये तेरी बहन आज तेरे सामने नहीं खड़ी होती। इसलिए कहती हूँ कि बिजली को पकड़ने का अपने दिमाग से ख्वाब निकाल दे। इतना तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, एक भी अपने भाई के पास तुमने फोन नहीं किया बहन। अरे तुझे तो ये सोचना चाहिए कि मेरा भाई एक इंस्पेक्टर है, लेकिन तुमने हमारे पास खबर भी ले गया। आखिर हम क्या करें अगर हमें कुछ मालूम नहीं कि हमारी बहन के साथ कैसे क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? आज अगर तुमने बताया है बहन तो अब देखना कि तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। लेकिन इससे पहले अरे तुम इस वक्त एक कानून के खिलाफ हो, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो और फिर देखना उस हरामजादे के साथ ये तुम्हारा कृष्णा क्या करता है। कृष्णा, अरे किस कानून की बात करता है? किस वर्दी की बात करता है? इस कानून की बात करता है? इस वर्दी की बात करता है? अरे बदबू आती है मुझे तेरी इस वर्दी से। अरे जिस समय मेरे साथ मेरे जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था, उस समय कहाँ मर गया था तेरा यह कानून? जिस समय मेरे बेटे को मुझसे अलग किया गया था, उस समय कहाँ मर गए थे तेरा यह कानून? जिस समय मेरे गाभरू से खेला जा रहा था, कहाँ मर गया था तेरा कानून? और आज
आज जब मैं तेरे सामने खड़ी हूँ तो तू कानून की बात करता है। बस बहन बस, अब आगे हम कुछ सुनना नहीं चाहते। आगे की बात तो हम कुछ नहीं जानते, लेकिन पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए। तेरा भाई एक इंस्पेक्टर है, एक बार सिर्फ मुझे सबूत मिल जाने दे बहन, फिर देख कि कृष्णा करता क्या है। कृष्णा, अब तो मैं तुझे अपने आप को कैद नहीं करने दूंगी। अब तो मैं जब तक कैद नहीं करने दूंगी जब तक उन हरामजादों से बस अब ज्यादा होशियारी करने की कोशिश नहीं करना बहन, नहीं हम मजबूर हो जाएंगे कि तुम हमारी बहन हो। बस भलाई तुम्हारी इसी में है कि अपने आप को सीधे कानून के हवाले कर दो। कृष्णा बहुत समझदार है, बहुत होशियार भी है। तूने मेरे हाथ से मेरी पिस्टल छीन लिया तो तुझे क्या लगता है तू मुझे कैद कर लेगा? कैद कर लेगा? तूने मेरे हाथ से मेरी पिस्टल छीनी है, शायद तुझे ये नहीं मालूम कि अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना तो तेरी खोपड़ी हवा में नजर आएगी। हाँ, मेरी खोपड़ी हवा में नजर आएगी? हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेली नहीं आई हूँ, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। यहाँ पर मेरे गिरोह के बहुत सारे आदमी हैं और चारों तरफ से तेरी खोपड़ी पर निशाना लगा के खड़े। कहाँ है वो आदमी? उन्हें भी बोल दो कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे। देखना चाहता है? अगर देखना चाहता तो देख नजर घुमा के, देख तेरे खोपड़ी पर कैसे निशाना लगा के खड़े। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम्हें हम गलत रास्ते में नहीं जाने देंगे बहन। ऐसा क्या बताऊं, बहुत देर हो गई और अभी तक मधु आई नहीं। अब तो मुझे मधु की चिंता होने लगी। अगर और देखती हूँ, अगर मधु नहीं आती तो मैं स्वयं वहां जाकर देखूंगी मेरी मधु कुछ हुआ तो नहीं। जय बाबा, क्या इतनी घबराई हुई? मेरे भाई को पता चल गया है क्या कि मेरी बहन मधु एक डाकू बच चुके हैं और वह पितरी के साथ मिली जुली है। हाँ, हाँ, अब जितनी जल्दी हो सके हमें उन हरामजादों को मार देना चाहिए। सही कह रही है तू। आज ही उन हरामजादों के यहाँ हम लोग चलते हैं और उन हरामजादों को दिन निकलने से पहले ही मार देती है। हाँ बहन चलो। लोग रात के मारते हैं, हम तो दिन में मारेंगे। चलो बहन चलो। तुम लोग एक एक करके यहाँ से निकलना चालू कर दो। 7 बजने वाला और नहीं, अगर 7 के ऊपर हुआ तो मेरा दिमाग खराब होगा। तुम एक भी नजर यहाँ नहीं आओगे, समझा? क्यों रे हरामजादे हत्यारे, आज तुझे मैं चिंता नहीं करूंगी। मार बहन हरामजादे को, मार बहन हरामजादे को। नंबर 2 और नंबर तुमने क्या सोचा बहन? रुक जाओ दीवानजी, कि तुम वहां से भाग आई तो तुम बच जाओगी। अरे कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं कि आज तक कानून से अगर मधु बता देगी तो मैं यही अरेस्ट हो जाऊंगा। मैं मधु को बिठा देता हूँ। छोड़ दे वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा।
दिया तूने। हाँ बहन, मधु बहन क्या किया तूने? याद कर, एक दिन तू मेरी जान बचाई थी ना। आज मैं तेरी जान बचा रही हूँ, मगर एक मुझसे वादा कर, इन दरिंदों को नहीं छोड़ेगी तू। मैं तो इससे वादा करती हूँ कि जब तक उन हरामजादों को मार नहीं डालूंगी, जब तक उन हरामजादों को मार नहीं डालूंगी, जब तक मैं साथ नहीं बैठूंगी, लेकिन बहन मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ बहन, बहन, अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कोई गलती अपनी बहन समझ के माफ कर। कृष्णा, क्या कह रहा था तुम कि कानून को सिर्फ सबूत चाहिए? अरे देखा के फाड़ फाड़ के जिस बिजली का तो दुश्मन बना बैठा था ना, जिस बिजली को तो पकड़ना चाहता था, आज वही बिजली तेरी बहन की जान बचाने के चक्कर में अपने आप को कुर्बान कर दिया। देख सबूत तेरे सामने पड़ा है। तुम सही कहती थी बहन, लेकिन हम तुम्हारी बातों को विश्वास न किया। हम तो अपनी नजर से देख लिए और हम यही कह रहे थे कि पुलिस को सिर्फ एक बार सबूत चाहिए। अब हमें सबूत मिल गया बहन, अब चल मेरे साथ। अब देख कि तेरा भाई कृष्णा क्या करता है। कृष्णा, अब मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलेगा बहन, चलो तुझे इंसाफ मिलेगा। आ चल मेरे साथ, अभी तुझे इंसाफ मिलेगा। चलो। इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए। जी सर। तुरंत। चौकीदार, चल लाश को सील पैक कर, पंचनामा लिखता है। इधर आ बे, कहाँ भाग रहा? इधर आ, इधर आ। क्या बे, तू कहाँ भाग रहा? लाश साथ में चलेगा जहाँ चीड़ फाड़ होगा। चल लेके मेरी जान को बचा ले ठाकुर। अरे मेरे दोस्त, ठाकुर भूप सिंह और हरामजादा बीरबल। मधु, हरामजादे, तू भूल रही है मैं जमींदार ठाकुर भूप सिंह है, मेरा दोस्त इंस्पेक्टर नरजीत सिंह है। अगर तूने गलत कदम उठाने की कोशिश की तो मेरा दोस्त आने का वादा किया है, अभी आ रहा होगा। हरामजादे, गिरफ्तार करवा के तेरी जमींदारी आज सारी तेरी जमींदारी खत्म कर दूंगी। आज तो मुझे कितना बिठाया, आज मैं तुझे दोस्त नंबर साले लश्ता किया, हमें मारने आया था। साले के साइकिल लूटने की औकात नहीं। अरे अच्छा मौके से आ गई। नहीं, ये जेल से कैसे निकल आई?
ये हरामजादी बिजलिया ने इसे फरार किया था। बिजलिया का तो मैंने काम तमाम कर दिया। ये गई साली ऊपर, अगर वो गई ऊपर तो ये भी जाएगी साली। मारना अरे चाहता चलो, है। मैं अपने हाथ से ये हमारी इसे पकड़ो और हमारे पिस्तौल से मारो साली को। इंस्पेक्टर साहब, जो होगा मैं देखूंगा। ये हमारी जोरू है और दुल्हन दुल्हन जब मायके से ससुराल आती है तो एक ही हौसला और तमन्ना लेके आती है। इधर आओ हमार जोरू। बोल हराम और वो तमन्ना क्या करके आती है कि डोली में जाऊं और आरती में वहां से निकलूं। तो आज मैं तेरी आरती निकाली देता हूँ। मार दे हराम जादा। तू अपने भतार की आरती निकालने आई थी। हाँ अरे भतार के हाथ से मर हाँ। तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। अरे नहीं तो नर्क में मिलेगा। कहाँ से मार दूं? चाहे जहाँ से मार दे। ये से मारूं कि यहाँ से? नंबर बोलो। क्या बोलो? हम अपनी जोरू को मारे तुम लोगों को बुरा तो ना लगेगा? अरे बोलो ना, क्या सबको सांप सूंघ दिया का? हाथ इंस्पेक्टर खड़ा है, ऐसा धारा लगाऊंगा 6 महीने जमानत नहीं होगी। इसे साली को तुम मारो और इन सबको दौड़ा के गोली मैं मारूंगा। गोली नहीं, इनको पकड़ ले जाओ, ऐसे ऐसे धारे लगा दो कि जेल में केवल ये काम भर करे। जिंदगी भर सड़ते रहेंगे, घर का खौफ नहीं देखते रहेंगे। गोली हिला, गोली इधर चल जाएगी, समझ लेना। नंबर बोलो। मैं बोलता हूँ नंबर 1।